नमस्कार मित्रों, आज हम एक नई शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हैं। यह शिक्षण योजना है कक्षा 8 की हिंदी विषय की। प्रकरण का नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो आइए आरंभ करते हैं। हमेशा की तरह हमने इसमें 4 कॉलम खींचे हैं: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 8 विषय हिंदी, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है इसके लिए, पहला है बच्चे विविध विषयों पर आधारित रचनाओं, कविताओं को पढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। दूसरा है बच्चे अनुभव तथा अभिव्यक्ति भाषा की विविध शैलियों, कविता, कहानी, निबंध आदि में प्रस्तुत करते हैं। फिर है प्रकरण है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट पर बना हुआ चित्र, चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक आदि। इसके बाद अगला चरण है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। क्रम संख्या, शिक्षण के आरंभ में, समय, आकलन का तरीका। तो क्रम संख्या में पहला है शिक्षण के आरंभ में। इसके 3 चरण होते हैं: शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के मध्य में और शिक्षण के अंत में। और समय है अनुमानित समय 5 मिनट। आकलन का तरीका रहता है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर बच्चों से वार्तालाप आरंभ करती हैं और कुछ प्रश्न पूछती हैं। वृक्षों से हमें क्या मिलता है? बच्चे इसका जवाब देते हैं। ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? शिक्षिका बच्चों के साथ अभिनय करते हुए हाव भाव के साथ कविता को गाती हैं। बच्चे सहभागिता पूर्वक संलग्न रहते हैं। पेड़ लगाओ, धरती को खुशनुमा बनाओ। फिर शिक्षिका उद्देश्य कथन करते हुए कहती हैं, आज हम पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता को श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इसके बाद आता है दूसरा चरण शिक्षण के मध्य में। अनुमानित समय है 25 मिनट और आकलन का तरीका रहता है सहभागिता। शिक्षिका कविता का सस्वर वाचन करती हैं। कतिपय बच्चों से कविता का सस्वर वाचन करवाती हैं और बच्चे कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले। इसी प्रकार पूरी कविता का वाचन करती हैं। शिक्षिका पाठ का अर्थ बताती हैं। कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देती हैं। पाठ में आई समस्याओं का समाधान करती हैं। शिक्षिका बताती हैं कि कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है, हरी भरी प्रकृति का सपना संजोने का प्रयास किया है और उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहता है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। बच्चे ध्यान से सुनते हैं तथा सहयोगपूर्ण और अनुशासित वातावरण को बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद आता है चरण काठिन्य निवारण का। दहक इसका अर्थ होता है आग की लपट। सहन इसका मतलब होता है आंगन। जलाशय का अर्थ होता है तालाब। अंग हिस्सा, भाग। दुष्कर्म बुरे कर्म और वहशी असभ्य बर्बर। कुदरत प्रकृति। फिर इसके बाद आती है गतिविधि भी कराती है शिक्षिका। पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाकर रंगने को कहती हैं। बच्चों को चित्र बनाने में अत्यधिक आनंद आता है। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं ताकि उनका मन एकाग्रता के साथ कक्षा में बना रहे। बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शिक्षिका पूछती हैं, घर बनाने के लिए हम लकड़ियों का उपयोग कहाँ करते हैं? दूसरा प्रश्न पूछती हैं, वृक्षों के अभाव में मानव का जीवन कैसा होगा? तीसरा प्रश्न पूछती हैं, कविता में कवि को क्या चिंता है? फिर इसके बाद अगली गतिविधि कराती हैं। शिक्षिका बच्चों को विद्यालय प्रांगण में बनी हुई क्यारियों के पास ले जाती हैं और उनसे फूल तथा फलों के पौधे लगवाती हैं। बच्चों को पौधे लगाने में अत्यधिक आनंद आता है। फिर इसके बाद अंतिम चरण होता है इसका शिक्षण के अंत में। इसका भी 5 मिनट अनुमानित समय होता है। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करके उनको कविता का सस्वर वाचन करने को कहती हैं। कुछ प्रश्न पूछती हैं, कठिन शब्दों के अर्थ पूछती हैं। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, यदि पेड़ बोलने लगे तो वो अपनी कौन सी समस्या बताएंगे? बच्चे पाठ का आदर्श वाचन करते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ बताते हैं तथा प्रश्नों का अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछती हैं, श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न होता है, यदि आपको अपने विद्यालय में कोई पेड़ लगाने को कहा जाए तो किस पेड़ को लगाना पसंद करोगे? बच्चे प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं।
फिर इसके बाद गृह कार्य का समय आता है। शिक्षिका गृह कार्य देती हैं। कविता को कंठस्थ करना है और स्वर एवं लय के साथ सुनाना है। सभी बच्चों को अपने घर के पास सघन छाया वाले वृक्ष का एक एक पौधा लगाना है। ऐसे वृक्ष का चित्र बनाना है जिस पर पक्षी बैठे हों। बच्चे गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। इसके बाद स्व आकलन का समय आता है। कविता को बच्चों ने भली प्रकार से समझ लिया है। शिक्षिका आकलन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि बच्चों की समझ में आ गई है। और इसके बाद आती है आगामी शिक्षण योजना। पाठ में आई समस्याओं पर विचार करते हुए शिक्षिका आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी और अगले पाठ अपराजिता की शिक्षण योजना को बनाएंगी। नमस्कार मित्रों, आप सबको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।